Assalamualaikum. Welcome to my channel Learning is Journey. Myself Ali Zohair. I am a clinical psychologist. Today we will talk about cognitive behavioral therapy, जिसे आम ज़बान में CBT कहा जाता है। आज के लेक्चर में हम CBT के तमाम एस्पेक्ट्स को, इसकी डेफिनेशन, हिस्ट्री, कोर कॉन्सेप्ट्स, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ पे होती है, टेक्निक्स क्या है इसकी, गोल ऑफ थेरेपी क्या होती है और इसमें इस CBT में थेरेपिस्ट का रोल क्या होता है, ये सारे एस्पेक्ट्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं CBT की डेफिनेशन। CBT होती क्या है? CBT असल में इस आइडिया पर बेस करती है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे फील करते हैं और कैसे एक्ट करते हैं। हमारी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स हमारे बिहेवियर को डिटरमिन करती है। असल में हमारी फीलिंग्स, हमारी थॉट्स और हमारा बिहेवियर जो होता है वो इंटरकनेक्टेड होता है। इनका आपस में गहरा ताल्लुक होता है। नेगेटिव व अनरियलिस्टिक थॉट्स की वजह से हम स्ट्रेस में आ जाते हैं और एट द एंड एंजाइटी की सूरत में हमें प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। CBT टॉकिंग थेरेपी की एक शक्ल है और इसे बहुत से डिसऑर्डर्स में खास तौर पे पर्सनालिटी डिसऑर्डर में यूज़ किया जाता है और इसे प्रेफरेंस दी जाती है। ये एक साइकिल होता है। इसमें थॉट्स आती हैं फर्स्ट में आपके माइंड में, उसकी नतीजे में आपकी जो फीलिंग्स हैं वो डेवलप होती हैं। फिर आप जो फीलिंग्स आपकी डेवलप होती हैं, फिर आप जो एक्ट करते हो वो बिहेवियर आपका होता है। इसमें अगर फॉर एग्जांपल आपकी थॉट्स अगर आपको नेगेटिव आएंगी तो फीलिंग्स भी आपकी ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएंगी और फिर जो आप बिहेवियर करेंगे वो भी आपका नेगेटिव होगा। तो ये एक साइकिल होता है, इसे CBT का साइकिल करते हैं। CBT की हिस्ट्री की, CBT अराउंड 50 ईयर्स से काम कर रही है। CBT को 1960 में एक साइकेट्रिस्ट एरन बेक ने स्टार्ट किया था एज ए थेरेपी के तौर पर। एरन का मानना था कि हमारी जो फीलिंग्स होती हैं और थॉट्स होती हैं, इनका बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन होता है। अगर इंसान अपनी थॉट्स को ठीक कर ले तो उसकी जो फीलिंग्स होती हैं वो भी चेंज होना शुरू हो जाती हैं और फिर जब फीलिंग्स चेंज होती हैं तो हमारा बिहेवियर जो है वो भी चेंज हो जाना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर थॉट्स हमारी नेगेटिव होंगी तो फीलिंग्स भी हमें नेगेटिव आएंगी और हमारा बिहेवियर भी नेगेटिव होगा। इसने ये कहा था कि अगर हम अपनी फीलिंग्स को अपनी थॉट्स को पॉजिटिव कर लें तो हमें फीलिंग्स भी पॉजिटिव आएंगी और हमारा बिहेवियर भी पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं CBT के कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में, या इसके कंपोनेंट्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। CBT के 2 कंपोनेंट्स होते हैं, की कंपोनेंट्स जिनको कहते हैं कोर बिलीव्स, पर्सन के कोर बिलीव्स और ऑटोमेटिक थॉट्स। कोर बिलीव्स क्या होते हैं कि वो बिलीव्स होते हैं पर्सन के जो वो अपने बारे में रखता है, दूसरों के बारे में रखता है और दुनिया के बारे में रखता है। इसको पर्सन का स्कीमास भी कहा जाता है। कोर बिलीव्स 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव में आएगा तो पर्सन खुद को पॉजिटिवली देखेगा, यानी कि वो देखेगा कि आई एम लाइकेबल, आई एम कॉम्पिटेंट, इस तरह के सोच उसके माइंड में आएंगे। पॉजिटिव सोचेगा, उसका फिर बिहेवियर भी पॉजिटिव होगा। और अगर नेगेटिव उसके बिलीव जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं, लाइक आई एम हेल्पलेस, आई एम फेलियर, आई एम वीक, इस तरह के जो थॉट्स आते हैं उसको बिलीव्स उसके अपने बारे में होते हैं। ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स क्या होती हैं, ये ऐसी थॉट्स होती हैं जो आपके माइंड में खुद ब खुद आती हैं और पॉजिटिव आपको नहीं होने देती। जैसे ये सोचना कि मेरे साथ बुरा होने जा रहा है, ठीक है, और ये अनकॉन्शियस क्या आती हैं, आप खुद से नहीं लाते बल्कि ये ऑटोमेटिकली तौर पर खुद से आती हैं। जैसे मेरे साथ कुछ बुरा होने जा रहा है, ठीक है, या हर वक्त खुद को ब्लेम करते रहना, कोई भी इंसिडेंट हो जाए, कोई भी सिचुएशन हो तो उस पर ब्लेम करना कि ये मेरी वजह से हुआ है, और उसका जो है किसी भी सिचुएशन का जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो देखना, पॉजिटिव एस्पेक्ट को छोड़ के नेगेटिव एस्पेक्ट को देखना, इसको कहते हैं ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स। अब हम CBT की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में देख लेते हैं कि इस टेक्निक को, इस थेरेपी को कौन कौन से डिसऑर्डर में यूज़ किया जाता है। इसमें सबसे पहले आ जाता है एंगर मैनेजमेंट, फिर सोशल एंजाइटी में इसको यूज़ किया जाता है, डिप्रेशन में, पैनिक डिसऑर्डर में, OCD में, बाइपोलर डिसऑर्डर्स में, ईटिंग डिसऑर्डर में और जो ड्रग से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं इनमें CBT को यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं टेक्निक्स की। CBT की टेक्निक्स कौन कौन सी होती है। पहले मैं आपको उनके नाम बता देती हूँ, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप हर टेक्निक्स को डिफाइन कर दूँगी। सबसे पहले आ जाता है कोग्निटिव रिस्ट्रक्टिंग, सेकंड में गाइडेड डिस्कवरी, एक्सपोजर थेरेपी, थॉट्स रिकॉर्ड, एक्टिविटी स्केजुलिंग, बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट, रिलैक्सेशन टेक्निक्स में डीप ब्रीथिंग आ जाती है और मसल रिलैक्सेशन की टेक्निक आ जाती है। फर्दर 8 पे रोल प्लेइंग,
सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, ये इसकी टेक्निक्स है। ये टेक्निक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले आ जाता है कॉग्निटिव रिकॉन्स्ट्रक्टिंग और रिफ्रेमिंग। ठीक है, इसमें आपके जो है नेगेटिव थॉट्स पैटर्न पर फोकस किया जाता है। इसमें थेरेपिस्ट पेशेंट से कहता है कि किसी खास सिचुएशन के बारे में जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें। जब वो नेगेटिव थॉट्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं, एक दफ़ा पर्सन उसको आइडेंटिफाई कर लेता है तो फिर पॉजिटिव वे में रिफ्रेम कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन एम्प्लॉय है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं गई, तो वो उसके नेगेटिव जो थॉट्स होंगे ये होंगे कि मेरी आज की प्रेजेंटेशन गई, मैं कभी भी अच्छा नहीं कर सकता, मैं आगे भी अच्छा नहीं कर सकूँगा। लेकिन अगर इसको पॉजिटिव वे में चेंज करें तो वो सोच सकता है कि मेरी आज की प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं गई, लेकिन मैं एक वैल्यूबल पर्सन हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम अच्छा कर सकता हूँ। तो ये इसकी थॉट्स की रिफ्रेमिंग या रिकॉन्स्ट्रक्टिंग होगी। सेकंड नंबर पर आ जाती है गाइडेड डिस्कवरी। इस टेक्निक में आप चीज़ों को दूसरे पर्सपेक्टिव में देखते हैं, यानी कि पहले आप नेगेटिव पर्सपेक्टिव में देखते थे, अब उसको आप पॉजिटिव वे में देखते हैं कि इसका पॉजिटिव जो है एस्पेक्ट भी है। तो अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट में जब इसको देखते हैं तो ये आपके लिए और ज़्यादा हेल्दी और हेल्पफुल हो जाता है। नंबर थर्ड पे आ जाती है एक्सपोजर थेरेपी। इस टेक्निक में पर्सन को इन चीज़ों से एक्सपोजर कराया जाता है जिससे पर्सन फोबिया फील करता है, फियर फील करता है, या उसको उन सिचुएशन में या उन चीज़ों को देख कर उसको खौफ महसूस होता है या एंजाइटी पैदा होती है। इसमें भी पर्सन को सिखाया जाता है कि आपने इस सिचुएशन से किस तरह से निपटना है, और ये एक्सपोजर एकदम से नहीं कराया जाता बल्कि स्टेप बाय स्टेप कराया जाता है। आखिरकार पर्सन ज़हनी तौर पर मेंटली कॉन्फिडेंट भी हो जाता है और तैयार भी हो जाता है और ख़ुद से ऐसी सिचुएशन निपटने के लिए खुद को प्रिपेयर कर लेता है। नंबर 4 पे आ जाता है थॉट्स रिकॉर्ड। इसमें थेरेपिस्ट पर्सन को कहता है कि आपने बिटवीन ट्रीटमेंट के और जो आप सेशन ले रहे हैं इसके दौरान आपकी जो भी नेगेटिव थिंकिंग थी, जो भी नेगेटिव थॉट्स थी, आप उनकी लिस्ट बनाएं, उनको रिकॉर्ड रखें। ठीक है, और फिर एक लिस्ट ऐसी बनाएं कि जिसमें आप नेगेटिव थिंकिंग की बजाय पॉजिटिव थिंकिंग अपना सकते थे। इसको कहते हैं, इस टेक्निक को कहते हैं थॉट्स रिकॉर्ड। थॉट्स रिकॉर्ड में थेरेपिस्ट आपको पर्सन को टास्क भी दे सकता है कि प्रीवियस सेशन से लेकर अब तक के जो सेशन हुए हैं, अब प्रेजेंट जो सेशन है, इसमें जो न्यू थॉट्स और न्यू बिहेवियर आपने अपनाए हैं उनकी लिस्ट बनाएं और इन लर्न बिहेवियर्स को प्रैक्टिस में अप्लाई। आ जाता है एक्टिविटी स्केड्यूलिंग। इसमें थेरेपिस्ट आपको कहता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ जो आपको फेयर और एंजाइटी से दूर करती हैं, इनको आप अपने स्केड्यूल में शामिल करें, और इससे ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो गुड हैबिट्स होती हैं वो डेवलप होती हैं। नंबर 6 पे आ जाता है बिहेवियर एक्सपेरिमेंट। इस टेक्निक में पर्सन ने अपनी कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग जो होती है उसको चेंज करना होता है। कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग कहते हैं प्रिडिक्टिव थिंकिंग को, यानी किसी भी सिचुएशन के बारे में आपने स्टार्ट से उसको देखना है और जंप लगा के आपने उसके एंड पर पहुंच जाना है, उसके कंक्लूजन पे पहुंच जाना है। इस थिंकिंग को इस टेक्निक से चेंज किया जाता है कि आप पहले पूरी सिचुएशन को परसीव करें, उसके बाद आप इसके एंड पर जाएं। टेक्निक्स में नंबर 7 पे आ जाता है रिलैक्सेशन टाइप टेक्निक्स। इसकी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, डीप ब्रीथिंग और मसल रिलैक्सेशन। इसमें पर्सन को थेरेपिस्ट ये सिखाता है, ये टीच करता है कि जब आपको कोई एंजाइटी वाली सिचुएशन में जब आप चले जाएं तो आपने घबराना नहीं है। उसमें ये 2 तरह की आपने एक्सरसाइज करनी है। डीप ब्रीथिंग करके आपने खुद को कंपोज करना है, और मस्कुलर रिलैक्सेशन, ये भी जो सिचुएशन होती है, फियरफुल सिचुएशन होती है, उसमें आपको हेल्प कर सकती है। सीबीटी की टेक्निक्स में नंबर 8 पर आ जाता है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग के ज़रिए डिफरेंट बिहेवियर्स जो है वो अडॉप्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, थेरेपिस्ट जो है वो आपको टीच करता है कि आपने इस तरह की सिचुएशन में इस तरह का बिहेवियर जो है वो अडॉप्ट करना है, एक्ट आउट करके आपको दिखाता है। इसको कहते हैं रोल प्लेइंग, और फिर बाद में पर्सन इसको अपनी डेली लाइफ की प्रैक्टिस में ले आता है। सबसे लास्ट में आ जाती है टेक्निक सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। इसका मतलब होता है कि इसमें पर्सन को जो टास्क दिए जाते हैं, एक बड़ा टास्क नहीं दिया जाता, बल्कि टास्क को ब्रेक करके छोटे छोटे उनके गोल सेट किए जाते हैं। जब पर्सन वो गोल जो है वो अचीव कर लेता है, स्मॉल गोल, तो उसमें कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है और अपने फ्यूचर प्रॉब्लम्स को वो खुद सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाता है। अब बात कर लेते हैं गोल ऑफ थेरेपी की। इसमें सबसे पहले जो गोल होता है, इसमें आप पर्सन की जो डेली लाइफ में जो इश्यूज होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उन पर फोकस किया जाता है।
सेकंड नंबर पे इसका गोल जो आ जाता है, पर्सन को ऐसे थॉट पैटर्न से हवादार किया जाता है कि जो उसकी आने वाली लाइफ को असरअंदाज कर सकते हैं नेगेटिवली। थर्ड पे आ जाता है कि नए बिहेवियर जो है वो पर्सन को सिखाए जाएं, उसको टीच किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में इनको भी प्रैक्टिस में ला सके और इसको दोबारा से थेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि वो अपना थेरेपिस्ट खुद बन जाए। अब हम बात कर लेते हैं CBT के सेशन कितने होते हैं, इसकी टाइमिंग क्या होती है। ये सेशन जो होते हैं वंस अ वीक भी हो सकते हैं या 2 वीक्स के बाद एक दफ़ा भी हो सकते हैं। ये प्रॉब्लम की सीवियरिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये 5 से 20 सेशन हो सकते हैं पर पर्सन के, उसके डिसऑर्डर पे डिपेंड करता है कि उसका डिसऑर्डर जो है वो कितना सीवियर है। और उसके बाद 30 से 60 मिनट का एक सेशन जो है वो होता है CBT का। लास्ट में बात कर लेते हैं रोल ऑफ थेरेपिस्ट की। CBT में थेरेपिस्ट का क्या रोल होता है। CBT में थेरेपिस्ट जो होता है वो एक लिसनर होता है, एक टीचर होता है और अपने जो क्लाइंट है उसको इनकरेज करता है, उसको डिस्करेज नहीं करता। थेरेपिस्ट क्लाइंट को ये नहीं कहता, उसको डायरेक्शन नहीं देता कि आपने ये करना है, आपने ये करना है, बल्कि वो क्लाइंट के अंदर जो पावर, जो स्ट्रेंथ होती है उसको आइडेंटिफाई करता है और क्लाइंट को बताता है कि आप ये कर सकते हो। वो क्लाइंट को फ्यूचर के लिए तैयार करता है, उसको कहता है, उसको इस तरह तैयार करता है कि फ्यूचर में आने वाली सिचुएशन में उसको थेरेपिस्ट की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि वो खुद अपना जो थेरेपी है वो खुद से कर सके, उस सिचुएशन को कंट्रोल या हैंडल कर सके। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? पसंद आए तो कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कीप कनेक्टिंग टू माय चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।